स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भारत में आपको पता होगा पार्लियामेंट की कई सारी कमिटीज होती हैं। आपने स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में सुना होगा। भारत की जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग प्रकार की कमिटीज होती हैं। उसी तरह से यूएस के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं और उनका भी कमिटी होता है अलग अलग पर्पज से। अब आपको पता ही है कि आज के प्रेजेंट डेट में अगर आप देखोगे यूएस के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है, कोई देश है, वो है आपका चाइना। तो यहां पर क्या हुआ है कि यूएस के पार्लियामेंट में, यूएस की कांग्रेस के अंदर एक कमिटी है चाइना को लेकर, और इस कमिटी ने प्रपोज किया है एक प्रकार से कि भारत को नेटो प्लस का मेंबर बना देना चाहिए। ये आप देख सकते हो, चाइना सेलेक्ट कमिटी ऑफ यूएस हाउस रिकमेंड्स मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ नेटो प्लस। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज, और साथ ही साथ एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या भारत को ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भारत के ऊपर भी काफी सारी दुविधा आएगी कि क्या हम इसको ज्वाइन करें ना करें, नेटो प्लस होता क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है। अगर आप मॉर्निंग बैच लेना चाहते हो या फिर इवनिंग बैच, कोई भी ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि इस कोड से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। इस बैच के अंदर मैं आपको बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है एक सिंगल बैच में, एंड टू एंड सोल्यूशन मेंटरशिप के साथ, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो मैं कमिटी की बात कर रहा था, जैसे भारत के अंदर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अलग अलग प्रकार के स्टैंडिंग कमिटीज देखने को मिलते हैं, वैसे यूएस के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां की जो कांग्रेस है, उनके द्वारा एक कमिटी बनाई गई है। इस कमिटी का नाम है सेलेक्ट कमिटी ऑन सीसीपी। सीसीपी का मतलब हुआ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। जो चाइना के अंदर सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऑब्वियसली बात है वहां पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये जो कमिटी है वो बनाया गया है चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो इस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया है, रिकमेंड किया है कि भारत को नेटो प्लस का मेंबर बना देना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिकमेंडेशन तब आया है जब पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं यूएस। आपको पता है ना, ये पहला विजिट होगा पीएम मोदी का यूएस के अंदर, वो एज अ हेड ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अभी तक जितने विजिट हुए हैं पीएम मोदी के, वो अलग अलग प्रकार के विजिट हुए हैं, लेकिन स्पेशली ये जो विजिट है यूएस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर खुद जो है यूएस के राष्ट्रपति वो डिनर पे होस्ट कराएंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो उसी के जस्ट पहले ये रिकमेंडेशन आना एक बड़ी बात हो जाती है। और ये जो मैं कमिटी आपको कह रहा था, हाउस सेलेक्ट कमिटी ऑन स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम है। तो इन्हीं की जो चेयरमैन है माइक गैलेगर और रैंकिंग मेंबर है राजा कृष्णमूर्ति, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि इस कमिटी ने ओवरवेलमिंगली, मतलब कि जो मेंबर्स हैं इस कमिटी के, उन्होंने यहां पर अडॉप्ट किया है एक प्रपोजल, और प्रपोजल ये कहता है कि भारत को नेटो प्लस का मेंबर बना देना चाहिए। और यहां पर साथ ही साथ आप देख सकते हो, इस कमिटी ने ये बोला है कि अगर हमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कंपीट करना है, मतलब कि आपको पता ही होगा कि इस समय जो सबसे बड़ा एक मुद्दा उठ रहा है दुनिया भर में, वो ये है कि जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया, तो क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना भी ताइवान पर इन्वेजन करेगा। लंबे समय से चाइना बार बार बोलता आया है कि ताइवान उसी का पार्ट है, वो ताइवान को जब चाहे ले सकता है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या चाइना भी ताइवान में इन्वेजन करेगा, वो ताइवान को लेने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो कमिटी है वो रेकमेंड कर रही है कि जो यूएस के साथी देश हैं, यूएस के जो अलाइज हैं, जैसे भारत हो गया, क्योंकि भारत की जो क्लोजनेस है यूएस के साथ पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बड़ी है, राइट। तो इसी की वजह से बोला जा रहा है कि भारत को भी नेटो प्लस का मेंबर होना चाहिए, ताकि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जो आप देख रहे हो इंडो पैसिफिक का जो पूरा रीजन है, यहां पर जो चाइना एग्रेशन करता है उसमें भारत कहीं ना कहीं उसके एग्रेशन को कम कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यूएस जो है उसके पास सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो भारत को बनाना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, भारत का भी रिलेशन चाइना के साथ अच्छा नहीं है और यूएस का रिलेशन भी चाइना के साथ अच्छा नहीं है। तो वही कहते हैं ना, यहां पर जो यूएस और भारत के बीच की पार्टनरशिप है उसमें एक बड़ा ही ज्वाइंट आप कह सकते हो
हो, वो मुद्दा है चाइना। तो यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं वो भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। खैर, यहां पर मैं आपको नेटो प्लस के बारे में बताऊं उसके पहले आपको नेटो के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखो, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है जिसमें टोटल 30 कंट्रीज हैं, जिसमें 28 कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये आप देख सकते हो, यूरोप के 28 कंट्रीज हैं और बाकी के 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा है कनाडा। तो टोटल 30 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि क्या यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने। अभी तक पार्ट नहीं है। अच्छा हाँ, 30+1 एक और हो जाएगा ना। आपको पता है रिसेंटली जो फिनलैंड है उसने भी ज्वाइन कर लिया है। ये जो फिनलैंड आप देख रहे हो इसने भी नेटो का मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है। तो आई थिंक शायद ये अब 31 हो जाना चाहिए। तो ये जो नेटो है बेसिकली 1949 में यूएस, कनाडा और कई सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, इन सब देशों ने मिलकर नेटो बनाया था। और ध्यान रखिएगा, यूएस का पहला पीस टाइम मिलिट्री अलायंस था आउटसाइड यूएस, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये था आपका नेटो, ठीक है, 1949 में, ध्यान रखना है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और इसका जो अलाइड कमांड ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है वो भी आपको बेल्जियम में ही देखने को मिलेगा। और कौन कौन से देशों ने कब ज्वाइन किया ये सारे डेट्स आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। और ध्यान रखिएगा 2023 में जो फिनलैंड है उसने भी नेटो की मेंबरशिप ले ली है। अब क्वेश्चन ये है कि नेटो का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से नेटो जो है वो इतना ज्यादा मायने रखता है। वो है आपका नेटो के अंदर साइन किया हुआ आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर इन सभी देशों में किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो वो पूरे नेटो के ऊपर हमला माना जाएगा और सारे जो नेटो कंट्रीज हैं वो एक साथ आ जाएंगे और फिर जो एनिमी कंट्री है उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो जो मेंबरशिप है नेटो की वो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल डिफेंस है उसको कमिट करती है। यहां पर जो कलेक्टिव डिफेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है नेटो के अंदर कि हर एक देश को प्रोटेक्ट करना है, जितने भी कंट्रीज मेंबर्स इसके अंदर शामिल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि चलो नेटो तो समझ गए, ये नेटो प्लस कहां से आ गया। देखो नेटो प्लस में क्या है ना, जैसे आपने कई बार सुना होगा ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हम सबको पता है। अब इसमें अगर हम देखें तो आजकल आने लगा है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में क्या हो जाता है, जैसे कि ओपेक में आपके सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब देश आते हैं, राइट। ओपेक प्लस में क्या हो जाता है, अगेन रशिया आ गया, इस तरह के कुछ देश आ जाते हैं, इसलिए ओपेक प्लस बन जाता है। उसी प्रकार से नेटो प्लस के अंदर नेटो तो है ही है, लेकिन प्लस 5 और देश हैं इस समय नेटो प्लस, उसी को कहा जाता है। वो 5 कौन देश हैं, ये बेसिकली यूएस के जो सबसे करीबी दोस्त हैं, सबसे करीबी कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ये 5 देश को मिलाकर कहा जाता है नेटो प्लस, ठीक है। और ये जो ग्रुप है वो वर्क करता है टुवर्ड्स बूस्टिंग ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। इनका अरेंजमेंट यही है टू ब्रिंग टुगेदर जो यूएस और नेटो के जो सबसे खास दोस्त हैं, ये जो 5 कंट्रीज हैं, उनको भी साथ लेकर चलो ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन में। यही सबसे मेन मकसद है नेटो प्लस का। तो अगर भारत नेटो प्लस का मेंबर बन जाता है तो भारत 6th मेंबर होगा, और कहीं ना कहीं अगर भारत मेंबर बनेगा तो इसकी वजह से यहां पर भारत और बाकी के जितने कंट्रीज हैं उनके बीच में एक अच्छा पार्टनरशिप हो जाएगा डिफेंस को लेकर। और ध्यान रखिएगा पूरे नेटो में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वो ऑब्वियस सी बात है वो है यूएस। क्यों? क्योंकि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है, बजट होता है नेटो का, उसमें 3/4 रफली जो है यूएस ही कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए यूएस की महत्वता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूएस की तरफ से यह बयान आना कि भारत को शामिल करना चाहिए नेटो प्लस, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन यह है कि जो कमिटी ने रेकमेंड किया है ये कमिटी है क्या। देखो यहां पर अगर आप उनके वेबसाइट पर जाओगे, सेलेक्ट कमिटी ऑन द सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि दिस कमिटी इज कमिटेड टू वर्किंग ऑन बाईपार्टिजान बेसिस। मतलब कि यूएस के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट जो है, 2 पार्टीज हैं, ये आपस में साथ मिलकर, मतलब ये जो मुद्दा है चाइना का लेकर, उसमें साथ मिलकर कंसेंसस जुटाएंगे और जो भी खतरा दिया जा रहा है चाइना के द्वारा उसको डील करने में सुझाव देंगे। मतलब कि एक प्लान डेवलप करेंगे। इस कमिटी का ये मानना है कि हम एक प्लान डेवलप करेंगे ताकि अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की इकोनॉमी के, उनके वैल्यूज को डिफेंड किया जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि ये कमिटी का प्लान क्या है। देखो एक तो सबसे पहले यहां पर जो इंडियन अमेरिकन रमेश कपूर है उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उनका ऐसा मानना है कि जो भी एक कमिटी प्लान कर रही है उसको यूएस के द्वारा जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है 2024 उसके अंदर इसको शामिल करना
चाहिए और फाइनली इसको लॉ में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कमिटी है उनका सबसे बड़ा प्लान यही है चाइना को लेकर। उनका ऐसा मानना है कि अगर कल के डेट में चाइना ताइवान पर हमला करता है, ताइवान को अपने पास लेने की कोशिश करता है, उस केस में जो यूएस और बाकी के जितने भी अलाइज कंट्री हैं, चाहे G7, नेटो +5 क्वाड मेंबर्स, ये सभी को एक साथ आना चाहिए और कैसे सैंक्शंस लगा सकते हैं चाइना के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो यहां पर लगाना चाहिए। ये काफी ज्यादा कारगर साबित होगा क्योंकि आज के डेट में चाइना आप समझिए कि इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हो गया है। तो अगर आप उसको इकोनॉमिकली झटका दोगे तो चाइना को बहुत ज़्यादा जोर से लगेगा। ये ऐसा कमिटी का मानना है। यूनाइटेड स्टेट्स शुड स्ट्रेंथन नेटो प्लस अरेंजमेंट, ऐसा ये कंट्री का कहना है, कमिटी का कहना है। और कहना है कि भारत को इसलिए इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए ताकि कल के डेट में चाइना कोई भी हरकत करता है तो भारत उसमें शामिल हो सके और भारत कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। इसके अलावा इस कमिटी का यह भी कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अपना जो डिप्लोमेटिक डिफरेंस है उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। जो ताइवान का पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे तो मुश्किल से 11-12 देश के आसपास हैं जो कि ताइवान को सॉवरेन कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी कोई देश नहीं करता, भारत भी नहीं करता, कोई नहीं करता, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, राइट। तो यहां पर यह कहना है कमिटी का कि अब आपको धीरे धीरे ताइवान का जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उसको बढ़ाना चाहिए ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें और उनका जो महत्व है वो दुनिया के अंदर बढ़ सके। तो देखना होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या भारत नेटो प्लस को ज्वाइन करेगा। देखो मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि दोनों के फायदे और नुकसान हैं। अगर हम पहला बात करें अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पहले से जब से देश आजाद हुआ है तो तब से हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई है। मतलब कि ना तो हम पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं और ना तो हम रशिया इसके साथ रहे, राइट। और इसी की वजह से आप कह सकते हो भारत को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। इनफैक्ट रिसेंटली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, यूएस और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत चिल्लाया भारत के ऊपर, कहा कि भारत को जो है वो रशिया के साथ रिलेशंस तोड़ देना चाहिए, सैंक्शंस लगाना चाहिए, भारत इतना ऑयल क्यों खरीद रहा है। लेकिन फिर भी हम करते रहे। उसका मेन कारण यही था क्योंकि हम हमेशा से यही कहते थे कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि अगर हम मान लो एक बार नेटो प्लस का मेंबर बन गए तो ये साफ दिखाएगा कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, तो फिर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसी की वजह से यहाँ पर दुविधा है कि क्या भारत को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चाइना है, अगेन ये भी हमारे लिए खतरा है, और दूसरी तरफ है कि क्या हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी छोड़ दें। तो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि क्या ये डेटरेंस की तरह काम करेगा ये, या फालतू का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो एक बार नेटो प्लस हम ज्वाइन कर लिए, ठीक है, उसकी वजह से हम चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन क्या इस चक्कर में चाइना कोई और गलत कदम ले लेगा, दूसरा बड़ा कदम ले लेगा, क्या किसी प्रकार का युद्ध छेड़ देगा भारत के ऊपर। तो क्या फालतू में हमें कॉन्फ्लिक्ट करना है या फिर ये डेटरेंस की तरफ जाना है, हमें नहीं पता। तो ये एक बड़ा प्रश्न है ज्वाइन करने से। फिर इसके साथ साथ एक और प्रश्न है कि मान लो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे। मिलिट्री जो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो शेयरिंग होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो सॉवरेनिटी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो हो सकता है कल के डेट में भारत में जो अलग अलग पोर्ट हैं विदेशी देशों के लिए, अलग अलग देशों का पोर्ट जो है वो हो सकता है भारत में बनाया जाए, तो उस केस में हमारी सॉवरेनिटी हार्म हो सकती है। तो कई तरह की चीज़ें हैं, देखना होगा अल्टीमेटली क्या होता है। आपका क्या मानना है, क्या भारत को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं, या बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता पाओगे कि पहला मिलिट्री इंटरवेंशन नेटो के द्वारा ये कब किया गया था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, कोई भी बैच आपको लेना हो स्टडी IQ पर, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।